कोई आंसर थे रे प्रीवियस क्लास प्रीवियस क्लास कोई आंसर थे कॉलोनियल राइवलरी कौन पढ़ते आमे तापर पानी अछि कि कॉलोनियल राइवलरी कौन पढ़ी थिले कॉलोनियल राइवलरी में पढ़ले कोन जो समाज और जो उपनिवेश करा थिला को उपनिवेश ऊपर कहार अधिकार रहइबो ताकू नै कि तांकर कोन प्रतिद्वंदिता चलथिला हैला एबे देखिबो कोन इकोनॉमिक राइवलरी लास्ट बेंच जति बस सामने को आसलो जति को लास्ट बेंच रे बस सामने को आसो जल्दी लास्ट बेंच को माने बस सामने को आसो चारटा बेंच अछि तू इडी आगो बेंच को आस तमे चार जण आगो आस तो गोटे बेंच आगो आस तमे तीन जण बस साइड हो ना ओई सेठी बसे अरे सेठी बसे पछ बेंच तमे माने जदी गपिल एडी आसी पूरा आगे रे तळे पछ बसिबो कि तुम पूरा आगे आसी बसिबो इकोनॉमिक राइवलरी बा अर्थनैतिक प्रतिद्वंदिता हैला तमर चेंज हे गेला कोन इकोनॉमिक टू इंटरनेशनल राइवलरी हैला जोटा अर्थनैतिक प्रतिद्वंदिता चलथिला से अर्थनैतिक प्रतिद्वंदिता बे कोन हे गेला अंतर्जातीय प्रतिद्वंदिता हे गेला हैला इकोनॉमी रे शिफ्ट हे गेला कोन इंटरनेशनल हैला सो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे ड्रीम्ड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एन इंडेक्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस तो से टाइम रे चलथिला कोन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला तो यूरोपियन कंट्रीज माने यूरोपीय देश जोरा रहिले से माने कोन भाबिले कि जो देशटा जते अधिक इंडस्ट्रियल सेक्टर रे ग्रोथ करिवो हैला जे अधिक इंडस्ट्रीज जहा पगर थिबो जहा पगर अधिक मार्केट थिबो से सेतिकी पावरफुल बुझा असला कि so most of the European countries they dreamt of rapid industrialization as an index of growth and progress हैला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जहार जति के अधिक स्पीड रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हबो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन as a sign of growth and progress बुझा असला ना कार किछ डाउट रहला माने जो देश जते अधिक इंडस्ट्रियल सेक्टर रे तार जते अधिक वृद्धि हबो से कंट्री पाखरे से देश पाखरे सेति की पावर अछि से देशटा सेति की ग्रोथ करूछि बुझा असला so they look for new markets obviously industrialization बढ़ुछि माने कोन तांकर
आउटपुट तांकर उत्पादन संख्या बढ़िला तो जेतले उत्पादन बढ़ुची तो से जिनसटा से माने बिकिबे कोठी मार्केट रे तो यूरोप रे जति की मार्केट अवेलेबल अछि सति की मार्केट जथेष्ट नुहे जति की तांकर उत्पादन हो तांको कोन आउरी नुवा मार्केट दर तो से नुवा मार्केट पे कोन करिवे अलगा देश रे जाई की जगह कब्जा करिवे जोठी की से माने तांकर मार्केट एस्टैब्लिश कर परिवे बुझी आसला देखो लुक फॉर न्यू मार्केट्स and monopolized trade तो जेतले से माने नुवा मार्केट खोजिबारे लागिले तो से माने कोन करले जी जो देश जो गोटे आउ गोटे देश को जाइए उपनिवेश स्थापना करके मार्केट बनैला तो सी कौन कला से कहला कि ए मार्केट टा केवल मोर है मोनोपोलाइज माने एक चाटिया से कहला कि ए मार्केट रे मु ही खाली मोर उत्पाद जति कि मोर उत्पादन होउची एकला मु ही ए मार्केट रे से उत्पादन जिंस रा आनी बिकी परिबे आउ को भी अन्य देश आसी कि एठी किछि भी ट्रेड वाणिज्य की बिका किना किछि भी करि परिबो नाही बुझे आसला so they looked for new markets and they monopolized the trade okay so bitterness and strife began to grew तो एथरो कोन हला शत्रुता आहुरी बढ़िबार लागिला ना सब अन्य देशों मध्य रे कोन हला शत्रुता आहुरी बढ़िबारे लागिला सो नेचुरल कोरोलरी कोन थिला यारो माने प्राकृतिक परिणाम कोन थिला नेचुरल कोरोलरी माने प्राकृतिक परिणाम मार कोन रहिला इट प्रॉम्प्टेड एक्यूट इकोनॉमिक राइवलरी prompted acute इकोनॉमिक राइवलरी हैला तो एठी कोन हला बे तीव्र अर्थनैतिक प्रतिद्वंदिता को प्रोत्साहित करला जेतबेले नुवा मार्केट से माने कैप्चर करले जेतबेले तांगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हैला से माने कोन नुवा मार्केट्स खोजिले जेतबेले तांको नुवा मार्केट मिले गला से कहले कि ए मार्केट टा केवल हमर ए मार्केट रे आउ भी केही भी देश आसी कि सेठी कोन बिका किना करि परिबो नाही तो एथरो कोन हला देश देश मध्य रे शत्रुता आहुरी बढ़िबारे लागिला जेतबेले शत्रुता बढ़िबारे लागिला तो इको जो हमर इकोनॉमिक राइवलरी हैला बा अर्थनैतिक प्रतिद्वंदिता भी सेटा भी आहुरी कोन तीव्र होबारे लागिला बुझा आसला कि ना कार किछि डाउट अछि कोडा नेचुरल कोरोलरी प्रॉम्प्टेड एक्यूट इकोनॉमिक राइवलरी जेतले मार्केट आसी गला ट्रेड बढ़िला मार्केट नुवा मार्केट से माने बनेले और से माने कहले कि ए मार्केट ता जे जो मार्केट ऊपर जे जो उपनिवेश को आगो जाई कि से उपनिवेश स्थापना कला से कहला कि एठी जति को मार्केट रहबो सेति का हम देशर मार्केट रहबो एठी आउ भी को अन्य देशर लोक माने आसी कि किना बिका कर परिबे नाही तो एथरो कहला अर्थनैतिक प्रतिद्वंदिता बढ़िबार लागले लोक माने जो देश माने भीतर शत्रुता बढ़िला से शत्रुता रो तार नेचुरल कॉज बा तार परिणाम कोन रहिला प्राकृतिक परिणाम कोन रहिला कि हमर अर्थनैतिक प्रतिद्वंदिता आहुरी तीव्र होबार लागिला देश मानक भीतर बुझा आसला तो माने लास्ट टाइम गपुला बेला से फास्ट बसैली जदी बुझा न आछि पचार 1870 onwards कट थ्रोट कंपटीशन माने आहुरी अधिक प्रतिद्वंदिता बढ़िबार लागिला 1870 परे परे हैला 1870 परे परे जो प्रतिद्वंदिता था पूरा तीव्र हो गला देन देखो एंट्री ऑफ जर्मनी इन द साउथ अमेरिकन इकोनॉमिक zones that was monopolized by british तो एबे जर्मनी कोन कला जर्मनी सबुठ लास्ट रे मोनोपोलाइजेशन स्टार्ट कला हैला इंडिया जो हमर कॉलोनाइजेशन ता सबुठ लास्ट रे के स्टार्ट कला उपनिवेश स्थापन करबा के सबुठ लास्ट रे कला
जर्मनी कहीं ना सेबे जाए जर्मनी यूनाइट हे नथिला जेतबेले कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट ही जेतला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट ही जेतला ब्रिटेन फ्रांस एंड अलगा सब जतिक सब हमर स्पेन हला एमाने कोन करथले माने ऑलरेडी कॉलोनाइजेशन बा उपनिवेश गुरक स्थापन करबा आरंभ कर देथले सभा लास्ट रे की रहिला जर्मनी तो जर्मनी तो सभा लास्ट रे उपनिवेश स्थापन करबा स्टार्ट कला तो से कोन बाय हुक और क्रुक जो भी वे रे हो से कोन करला कि उपनिवेश गुरक निज अधीन रे आनिया पई चेष्टा कला तो से चक्कर रे से कोन कला जर्मनी एबे पसिला कहा भितर को साउथ अमेरिका टा कहा अंडर थिला ब्रिटेन अंडर रे और साउथ अमेरिका रो मार्केट टा भी ओनली मोनोपोलाइज्ड बाय ब्रिटेन माने ब्रिटेन ही सेठी ओनली मार्केट एस्टैब्लिश करिके ट्रेड एंड कॉमर्स सेठी करि परिबो तबे कोन गला जर्मनी एंट्री गला साउथ अमेरिका मुझे आसला कि Hello. So here arose the fear in England that she might be thrown by Germany. So every country felt bitterly jealous. So यार natural outcome कौन रहिला ब्रिटेन फ्रांस एमाने ऑलरेडी देखि सारछन्ते कि जर्मनी बाय हुक और क्रुक माने जो भी वे रे हो सेटा भलो वे हो सेटा खराब वे हो से कोन करछि पावर एक्युमुलेट करबा स्टार्ट करलानी हैला ताकू कोन पावर दरकार बाय सेटा वेदर ठीक वे रे हो कि भूल वे रे हो आ से पावर पई से किछि भी करूछि तो जत अबिका जर्मनी कोन कला साउथ अमेरिकन मार्केट्स को एंट्री कला तो ब्रिटेन के भी डर लागिला कि से ऑलरेडी देखि सारनी जर्मनी पावर पई केते तळो खसी पड़ तो से ब्रिटेन रो भी डर रहिला कि जर्मनी एबे मार्केट को कौन करिबो कब्जा करिकी ब्रिटेन को सेठू बाहर कर दबो तो एठू कौन हला अलगा अलगा कंट्रीज भितरे एठी जेलसी आरंभ होबार लागिला हला सब ईर्ष्या समस्त करिवार लागिले गोटे कंट्री आ गोटे कंट्री प्रति ईर्ष्या करिवार लागिला बुझी आसला इकोनॉमिक क्राइसिस कोन तबर देखो फॉर्मेशन ऑफ मिलिटरी अलायंसेस फॉर्मेशन ऑफ मिलिटरी अलायंसेस बा सामरिक मेंट गठन सामरिक मेंट गठन तुम कही पूरा वर्ल्ड दीटा पार्ट रे डिवाइड हेतला हैला गोटे पार्ट रे के रहिले जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरी आउ ऑटोमन एम्पायर हैला गोटे पार्ट रे थिले आउ गोटे साइड रे के थिले फ्रांस ब्रिटेन ओके रशिया आउ जापान एमान सब गोटे वे रे गोटे साइड रे थिले तो एबे देखो दीटा अलायंस हैला अलायंस माने कोन जो मेंट हैला अलायंस माने मेंट दीटा अलायंस हैला गोटे हैला ट्रिपल अलायंस कहला हैला ट्रिपल अलायंस रे के रहिले इट वाज अ पैक्ट गोटे पैक्ट साइन हेतिला हैला गोटे ट्रिटी साइन हेतिला बुझे आसला पैक्ट बिटवीन के रहिला पैक्ट बिटवीन जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरी और ऑस्ट्रिया हंगेरी तुम लिख परिबो
ऑस्ट्रो हंगेरी एंड इटली हला एटा गला कोन ट्रिपल अलायंस तापर आसला ट्रिपल एंटिटी हला ट्रिपल एंटिटी रे के रहला ब्रिटेन फ्रांस ओके रशिया बुझ पालो दीटा ग्रुप हे गेले गोटे हला ट्रिपल अलायंस आ गोटे हला ट्रिपल एंटिटी हला ट्रिपल अलायंस रे के रहले जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरी आ इटली ट्रिपल एंटिटी रे के रहले ब्रिटेन फ्रांस रशिया हला ए छटा कंट्री मेन थिले मेन टू फोर्सेस इन वर्ल्ड वॉर 1 मेजर फोर्सेस थिले ए छटा कंट्री बुझा आसला तो देखो ए जो अलायंस टा हला अलायंस स्टार्ट केबे हला एमती तो नाही कि आसे कि हां से माने कह देबे कि हां हमें तीन जण ग्रुप बनै देबा से कह देबे कि हमें तीन जण ग्रुप बनै देबा मिसी के हमें झगड़ा करिया सेटा तो होबनी तो स्टार्ट केबे हला एटा 1870 रो हला ईयर थिला केबे 1870 1870 रे हेतिला कोन फ्रैंको प्रुशियन वॉर हला फ्रैंको ए जो ओरिजिन टा को लिखिली ओरिजिन माने कोन आरंभ केमती हला दीटा को अलायंस टा केमती आरंभ हला हला ओरिजिन ऑफ ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटिटी रेडल कहूची 1870 रे हितला कोन हमर फ्रैंको प्रुशियन वॉर हला तो फ्रैंको प्रुशियन वॉर रे कहितला जर्मनी फ्रैंको प्रुशियन वॉर हितला कहा भितरे फ्रांस और जर्मनी भितरे हला फ्रांस एथरे हारिथिला ओके defeating France defeating France united Germany became a sovereign state बा कोन सार्वभौम राज्य फ्रांस को हरेला जर्मनी एकाठी हला ऑलरेडी जर्मनी एकाठी ही सरला जर्मनी एज ए कंट्री ओरिजिन तार ही सरला हला तो जर्मनी कोन कला फ्रांस को हरै सरला परे निजको गोटे सोवरेन स्टेट करकी बा सार्वभौम राज्य भलिया से निजको कोन कला डिक्लेयर कला हला जर्मनी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ सोवरेन स्टेट देन एथिरे हला कोन ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट आसला ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हला ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट केबे आसला मे 10 1871 रे हला कोन ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कोथरे साइन हला फ्रैंको प्रुशियन वॉर रे एंड परे साइन हला कोन ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कहा का भितरे फ्रांस आउ जर्मनी भितरे एते बुझा आसला ना कहार किछि डाउट अछि दीटा ग्रुप हला गोटे हला कोन ट्रिपल अलायंस गोटे हला ट्रिपल एंटिटी ट्रिपल अलायंस रे के थिले जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरी आउ इटली एटा गला ट्रिपल अलायंस ट्रिपल एंटिटी रे के थिले ब्रिटेन फ्रांस रशिया हला दीटा ग्रुप हला तो देन स्टार्ट हला ओरिजिन केमती हला ए दीटा ग्रुप केमती बनले स्टार्ट हला कोटो 1870 रो 1870 रे कोन हला फ्रैंको प्रुशियन वॉर रे फ्रांस हारिला जर्मनी जितिला परे से कोन करा निजको एज अ सोवरेन स्टेट से डिक्लेयर कला जितिला परे कोन हला ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन हला केबे वॉर रो वर्षे परे दैट इज मे 10 1871 तो 1871 रे हला कोन
France lost Alsace and Lorraine to Germany. France uh, ହେଲା France lost Alsace and Alsace ର spelling ଟା ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଛି France lost Alsace and Lorraine to Germany. ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ହେଲା ଜର୍ମାନୀର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଅଟୋ von ବିସ୍ମାର୍କ ହେଲା ଅଟୋ von ବିସ୍ମାର୍କ ଏ ନାଁଟା ତ ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ କମନ ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ଅଟୋ von ବିସ୍ମାର୍କ କରିକି ହେଲା he was the German chancellor he was the German chancellor और ଜର୍ମାନୀର ହେଡ୍ ଥିଲେ ସେ तो बिस्मार्क ଜାଣିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ପ୍ରୁସିଆନ ୱାର ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଡିଫିଟ୍ ହେଲା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ୱାଜ ଡିଫିଟେଡ ଫ୍ରାନ୍ସ କୁ କଣ ନିଜର କିଛିଟା ଟେରିଟୋରୀ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିଲା ଜର୍ମାନୀ କୁ ତ ବିସ୍ମାର୍କ ସେ ଟାଇମ ରେ ଥିଲେ କଣ ଚାନ୍ସଲର ତ ବିସ୍ମାର୍କ କୁ ଏଇଟା ଜଣାଥିଲା କି ଏବେ ନହେଲେ ବି କେବେ ନା କେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ କଣ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷର ବଦଲା ସେ ନବ ଜର୍ମାନୀ ଠୁ ହେଲା ସୋ ହି ନ୍ୟୁ that France would take revenge so he made Bismarckian foreign policy to isolate France तो से कौन कले फॉर्म कले कौन बिस्मार्कियन फॉरेन पॉलिसी बिस्मार्कियन फॉरेन पॉलिसी बनागला बा बिस्मार्कियन वैदेशिक नीति टू आइसोलेट फ्रांस फ्रांस को बाकी सब देश ठू अलगा करके रखिया पे हला जेमति कि फ्रांस कोन हे जिवो एकला हे जिवो ताको सेमति करी रखिया पे बिस्मार्कियन फॉरेन पॉलिसी बनागला टू आइसोलेट फ्रांस एंड टू बिल्ड न्यू फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विथ अदर कंट्री फर्स्ट हला कोन टू आइसोलेट फ्रांस आर मेन रीजन कोन थिला टू isolate France ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା କଣ to build friendly relationships with other countries just a minute so to isolate France and to develop friendly relations तो यार रिजल्ट कौन हला dual alliance फर्स्ट से तार फ्रेंडली रिलेशन कहा टू स्टार्ट कला ऑस्ट्रिया हंगेरी सहित हैला डुअल अलायंस कहा सहित साइन हैला ऑस्ट्रिया सहित और जोटा कि हैला ऑस्ट्रिया हंगेरी हैला केबे हैला एटा 1879
अलायंस रे इटली केबे एंट्री कला सॉरी 1882 फर्स्ट एटा थिला कोन डुअल अलायंस जोटा कि से फर्स्ट कहा सहित साइन कला ऑस्ट्रिया सहित 1879 रे देन इटली भी से अलायंस सहित आसे कि मिसिला केबे 1882 तापरे ए डुअल अलायंस ता कोन हे गला ट्रिपल अलायंस बुझा आसला इजी लागुची ना काहा किछ बुझा आसुनी डिफिकल्ट लागुची बुझिया पे जिनसडा समस्त बुझा आसुची डबल अलायंस रो डुअल अलायंस रो हला बे कोन ट्रिपल अलायंस ओके then Russia was forced by Germany to surrender certain territories to Austria. तो जर्मनी कौन करथला रशिया को फोर्स करथला रशिया was forced to surrender territory to Austria हला तो रशिया को किए फोर्स करथला जर्मनी कौन करथला ताको फोर्स करथला कि तू तोर किछड़े टेरिटरी तू तोर किछड़ा जागा काहा को दबु ऑस्ट्रिया को ए मते को रशिया कहार पार्ट को वाला को जो रशिया टा अलायंस ना एंटिटी रो पार्ट ऑस्ट्रिया और जर्मनी अलायंस ना एंटिटी रो पार्ट रशिया कहा पार्ट अलायंस ना एंटिटी एंटिटी और जर्मनी और ऑस्ट्रिया अलायंस ऑस्ट्रिया सहित केबे को ईयर रे अलायंस साइन कला जर्मनी 1879 हला तो देखो फ्रांस हारी छि जर्मनी टू कोडी फ्रैंको प्रुशियन वॉर रे हला फ्रैंको प्रुशियन वॉर रे जर्मनी टू फ्रांस हारी सारला परे ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट अंडर रे फ्रांस को कोन अल्सेस और लॉरेन दबाक पड़ला काहा को जर्मनी तो फ्रांस और जर्मनी रो ऑलरेडी दुश्मनी हे सरलानी एबे जर्मनी कोन कला रशिया को फोर्स कला काहा को जगह दवा पई ऑस्ट्रिया को तो एबे रशिया और जर्मनी रो भी शत्रुता हे गला तो एबे कहा दी जण भितर फ्रेंड रिलेशन हबो रशिया और फ्रांस जेते तांकर कोन गोटे कॉमन एनिमी गोटे गोटाए शत्रु हे गले दी जणकर तो से दी जण एबे कोन सांग हे गले के रशिया और फ्रांस लेड टू friendly relation between Russia and France. Clear? दी बुझा आसला देन एठी साइन हला कोन फ्रैंको रशियन और डुअल एंटिटी केबे साइन हला एटा 1893 रे हला फ्रैंको रशियन एंटिटी को हजिबो नले डुअल एंटिटी को हजिबो हला केबे 1893 सीन को इंग्लैंड केबे आसिला 907 रे इंग्लैंड आसिला केबे 1907 तो एटा बे हे गला कोन ट्रिपल एंटिटी बुझा आसला कार किछि डाउट रहला जानि परलो ट्रिपल अलायंस केमती फॉर्म हला और ट्रिपल एंटिटी केमती फॉर्म हला
क्लियर एतिकी समस्तिंगर ना कहार किसी डाउट अछि तब ट्रिपल एंटिटी एंड ट्रिपल अलायंस फॉर्म ही सरलानी बट केही भी काहा को कन्फ्रंट करू नाहंती माने केही काहा को जाई कि काहा सते युद्ध हे पर्यंत स्टार्ट हेनी युद्ध स्टार्ट हैला केबे डेथ ऑफ बिस्मार्क जेतळे बिस्मार्क रो डेथ हैला देन रियल स्ट्रगल स्टार्ट हैला का भितरे ट्रिपल एंटिटी एंड ट्रिपल अलायंस मझिले क्लियर एतिकी कौन बढ़ले इकोनॉमिक राइवलरी कहार किछि डाउट अछि थरे खाली ओवरलुक करनिया जस्ट खाली उल्टे की ओवरलुक करो कहार किछि डाउट अछि कोथरे इकोनॉमिक राइवलरी कहा भितर स्टार्ट हेतला इच कंट्री सहित सेतळे जाके को कंट्री भी कहा को सपोर्ट करू नथला बट धीरे धीरे कोन होला जेतळे देखिले कि जर्मनी जेतळे एंट्री गला सीन को तबे समस्त कोन गले जर्मनी ठू डरिबा स्टार्ट कले तो जर्मनी तांगर कॉमन एनिमी बनिगल जेतळे जर्मनी कॉमन एनिमी बनची बाकी सब कंट्री को करछन यूनाइट होछन अगेंस्ट जर्मनी तोडा इकोनॉमिक राइवलरी एटा हेगला कोन इंटरनेशनल राइवलरी देखाबे मिलिटेंट पॉलिसी ऑफ विलियम टू का सामरिक नीति हैला सो डेथ ऑफ रूलर विलियम काइजर विलियम वन रूलर के थिले काइजर विलियम वन ये थिले कोन रूलर डेथ के पहला 1888 काइज काइजर विलियम वन को परे राजा की हेले हिज ग्रैंडसन बा तांको नाती विलियम टू ये बुझे आसला काइजर विलियम थिले रूलर तांकर डेथ लागे 1888 तांकर डेथ परे तांकर नाती राजा बनले के विलियम टू he was impulsive intolerant restless and highly ambitious okay impulsive intolerant restless and so he was impulsive माने आवेगपूर्ण intolerant असाहिंसु रेस्टलेस अस्थिर एवं हाईली एम्बिशियस माने अत्यंत महत्वाकांक्षी थिले से हैला से थिले कोन आवेगपूर्ण असाहिंसु अस्थिर एवं अत्यंत महत्वाकांक्षी
So he brought radical changes in foreign policy to make Germany the center of international policies. Brought radical changes in foreign policies. Brought radical changes माने वैदेशिक नीति रे सीए परिवर्तन आणले. Radical changes माने संपूर्ण परिवर्तन हैला. To make Germany the center of international politics. International politics बा वर्ल्ड पावर रो से सेंटर बने चाहूला काहाको जर्मनी को बुझे आसला. So he was restless, ambitious and intolerant and he made radical changes. संपूर्ण चेंज कले कोथरे फॉरेन पॉलिसी रे हमर जो वैदेशिक नीति थिला सेतरे कोन कले से संपूर्ण चेंजेस आणले टू मेक जर्मनी एज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. बुझे आसला ना काहर कुछ डाउट रहला काहर कुछ डाउट रहला तो से कहितले कोन ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା without Germany or German empire no international decisions will be made. ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଜର୍ମାନୀ ଯୋଉଠି ନଥିବ ଜର୍ମାନୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡିସିସନ୍ସ କିଛି ନିଆ ହଯିବନି. ବୁଝିପାରିଲ ନା ଡାଉଟ ରହିଲା କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବାର ଥିଲା କି विदाउट माने जर्मनी जदि प्रेजेंट नहीं एमती किछि भी मीटिंग हबनी इंटरनेशनल लेवल रे अंतर्जातीय लेवल रे एमती किछि भी मीटिंग हबनी और से मीटिंग रे किछि भी एमती डिसीजन निया जीवनी जोथरे कि जर्मनी प्रेजेंट नथिबो. बुझे आसला माने जोथरे जर्मनी रो बिना उपस्थिति रे किछि भी मेजर इंटरनेशनल डिसीजंस निया जीव नाही. बुझे आसला तिकी. So without Germany and German Empire, no important step in international matter should be taken. Okay. So his motto was to make German a supreme nation. So William II का motto कौन थिला? Motto कौन थिला? तांगा लक्ष्य कौन थिला? To make Germans the supreme nation. माने जर्मनी जेमती दुनिया रा सर्वश्रेष्ठ देश बनिबो. बुझे आसला एतिकी ना काहर किछि डाउट रहला सो एटा को से माने अचीव केमते करिवे विलियम टू कि से जर्मनी को सबुठ पावरफुल कंट्री केमते बनेबे रेज अ स्ट्रांग पावरफुल आर्मी गोटे शक्तिशाली सैन्य बाहिनी से रेडी कले विथ गुड फाइटर्स चला. So he raised a powerful army with good fighters and with huge quantities of arms and ammunition. अस्त्र शस्त्र सहित से कौन गोटे निजर शक्तिशाली सैन्य बाहिनी गठन कले. बुझे आसला तापरे अदर इंटरनेशनल क्राइसिस आउ कौन रीजन थिला आउ कौन क्राइसिस चलथिला
अदर इंटरनेशनल क्राइसिस अन्य अंतर्जातिक संकट एटा स्टार्ट हितला केबे लास्ट part of 19th century and first part of 20th century हैला इंटरनेशनल क्राइसिस द्वारा केबे स्टार्ट हैला लास्ट पार्ट ऑफ 19th century and first part of 28th century देखो मोरक्कन क्राइसिस हैला गोटे एटा मु कहूची लेख तम माने मोरक्कन क्राइसिस तो मोरक्को गोटे कोन थिला इंडिपेंडेंट कंट्री बा स्वतंत्र राज्य थिला कोठी अफ्रीका रे ओके इट वाज अ इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री थिला it was an independent muslim country in africa तो 1911 रे 1911 रे कोन हैला सेठी जो आदिवासी लोक माने थिले से माने कोन कले विद्रोह करबा आरंभ कले हैला 1911 रे so in 1119 sorry 1911 there was a tribal uprising in morocco हैला तो जो ट्राइबल अपराइजिंग हैला बा आदिवासी माने विद्रोह करबा स्टार्ट कले से टाइम रे की इंटरफेयर कले जेकी सेठी फ्रांस हैला जो आदिवासी माने विद्रोह करबा स्टार्ट कले ताको अटकेइला किए जाएंगी फ्रांस तो जब फ्रांस ताको जाएंगे अटकेइला जर्मनी कौन कला सेठी फ्रांस को अपोज कला ट्राइबल अपराइजिंग इन मोरक्को ट्राइबल अपराइजिंग हैला ताको अटके पे किए गला फ्रांस फ्रांस जो अटके गला ताको अपोज किए गला जर्मनी जर्मनी जो फ्रांस को अपोज कला फ्रांस को सपोर्ट किए गला ब्रिटेन हले तो देखिला जर्मनी तो देखिला कि फ्रांस को ब्रिटेन सपोर्ट करची जर्मनी कोन कला कॉम्प्रोमाइज करके सरेंडर कर दला क्लियर तार किछि डाउट रहला नहीं तापर देखो एटा देखा जाउनी ना लेखा तापर बाल्कन क्राइसिस कोन तब लेखो बाल्कन क्राइसिस
ए जिनसटा ऊपर मते ध्यान देई नथि न लागू करथन बाल्कन क्राइसिस तो बाल्कन रीजन टा कोठी थिला लेखो it included parts of लेखो included parts of Romania ସେଠି ଲେଖୁନି ମୁଁ ଡାକୁଛି ଲେଖ ରୋମେନିଆ ବୁଲଗେରିଆ ଲେଖିଲ ରୋମେନିଆ ବୁଲଗେରିଆ ମଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ सर्बिया मॉन्टेनेग्रो सर्बिया हाँ रोमेनिया बुल्गारिया मॉन्टेनेग्रो मॉन्टेनेग्रो रो लिखिया स्टार्ट कर चला सर्बिया अल्बेनिया क्रोएशिया लेखो गपनी क्रोएशिया बोस्निया एंड हेर्जेगोविना हेर्जेगोविना ग्रीस कोसोवो नॉर्थ मैसेडोनिया एटा लिखि दियो सारिबा रोमेनिया स्लोवेनिया तुर्की एटा पूरा एरिया नथला किछटा पार्ट्स रे थिला हला यार किछटा सब कंट्री रो किछटा रीजन को नेकी कोन बनथिला बाल्कन रीजन हला तो बाल्कन क्राइसिस केमती हला बाल्कन ऊपर ऑलरेडी कहार नजर थिला ऑस्ट्रिया रो हला तो ऑस्ट्रिया हैज आईज ऑन बाल्कन रीजन तो 1908 रे कोन हला 1908 रे ऑस्ट्रिया कोन कला ए जगह को कब्जा कला कोन बोस्निया और हेर्जेगोविना हला याको कोन कला ऑस्ट्रिया कैप्चर कला याको ऑस्ट्रिया कैप्चर कर साला परे a series of Balkan crisis start हला टोटल 3टा बाल्कन वॉर हेतिला 1911 12 and 13 then 14 रो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हला आज में एतिकी नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करिया